प्रयोग लली मेरी हुई गई रे क्या सोच रही महाराज। स्टूडियो दसराना मोबाइल 8859984584। इधर क्या हुआ, इधर बताया श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब महाराज महलों में आ जाते हैं, रानी कहने लगी है महाराज आप तो काम काजों में उलझे रहते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है हमारी बेटी रुक्मणी शादी के योग्य हो चुकी है, और जब बेटी घर में शादी के योग्य हो जाए तो हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। महाराज कहने लगे हैं रानी तुम बात तो ठीक कहती हो, लेकिन मैं कामों में उलझा हुआ था, कोई बात नहीं, आज ही मैं दरबार में जा कर के कहूँगा कोई सुंदर सा लड़का होगा, कोई सुंदर सा वर होगा तो ढूंढ करके जरूर अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर दूंगा। उसी समय जब इतने वचन सुने हैं महाराज चले हैं अपने दरबार में, जब पहुंच जाते हैं सभा लगी हुई है महाराज की, दरबार में सभी दरबारी लोग बैठे हैं। महाराज ने प्रश्न खड़ा कर दिया, जवाब दिया, किसी के दिमाग में हमारी बेटी रुक्मणी के लायक कोई लड़का हो, कोई सुंदर सा राजकुमार हो तो हमें बताओ, हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह करना चाहते हैं।
जैसे ही इतने वचन सुने हैं तो एक किसी राजा को बताता है तो दूसरा उस राजा के अवगुण बताने में लग जाता है। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही लेकिन रुक्मणी का विवाह कहीं तय नहीं हो पाया। तब तक एक बुजुर्ग उस सभा में बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज भीष्म कहने लगे, हमारे दरबार में किसी को झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, निसंकोच होकर के कहो क्या कहना चाहते हो, प्रेम से बोलो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय वो बुजुर्ग बोले हैं, महाराज मेरे दिमाग में एक बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर वर है। कौन सा? जवाब दिया, महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण, अगर उनके साथ में तुम्हारी बेटी रुक्मणी का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया बड़े ही सुंदर हैं। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के बारे में महाराज भीष्मक ने सुना, एकदम से बड़े प्रसन्न हुए। जवाब दिया है, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। देवर्षि नारद ने भी मुझे यही बताया था कि हमारी बेटी रुक्मणी की भाग्य रेखा भी यही कहती है कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में होगा। इधर जब इतने वचन कहे हैं, बड़ा प्रसन्न माहौल है, तब तक इधर क्या हुआ, रुक्मणी का जो भाई था रुक्म उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया है, पिताजी हे पिताजी क्या कह रहे हो? आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि राज्यसभा में कोई सलाह मशवरा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है बेटा। तो हमें भी बताओ। सुनो, हाँ, हमने रुक्मणी का विवाह तय करने का विचार बना लिया है। विवाह? हाँ। विचार तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कोई लड़का समझ में आया? बिल्कुल। कौन? हमारी तो समझ में द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं। द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में अगर हमारी बेटी रुक्मणी का विवाह हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। पिताजी बोलो। उस ग्वाल गमार के साथ में हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? हाँ। क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है? अरे कमी ही कमी है उसमें। क्या कमी है? उसकी माँ का पता नहीं, उसके पिता का पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बढ़ा, और माखन छीन छीन करके खाने वाला, गोपियों के साथ में रास रचाने वाला, अरे बन बन गायों को चराने वाला, उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते। अगर तुम उसके साथ में अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते तो तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ, हम उसके साथ में विवाह कर देंगे। बोलो। हाँ है। शायद तुम उस लड़के को जानते भी होंगे। बताओ। वो है हमारा बहुत पैसे वाला है। हाँ बोलो, कौन है? अरे बड़े दिल वाला है। अरे कहोगे कुछ? मसालों में सबसे बड़ा गरम मसाला है। अब वो फूट गई, तुम्हें नहीं मालूम, वो हमारा साला है। अच्छा। हाँ, हमारा साला ससपाल जो चंदे। तो तुम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले के साथ में करना चाहते हो? अच्छा। हाँ, पागल हो गया है क्या? तेरी फूट गई है? नहीं। अगर तू उसकी बहन को अपने घर ले आया दुल्हन बना करके, और अब तू अपनी बहन उसके हाथ में सौंपना चाहता है, बिल्कुल। ये कहाँ का अन्याय है? अन्याय नहीं, न्याय है। जब वो अपनी बहन हमें दे सकता है तो हम भी तो अपनी बहन उसे दे सकते हैं। अच्छा। बोला है रुक्मा कि रुक्मा पीर ने अंत में और कहा हृदय का हाल, और तात रुक्मणी योग तो है
सुन रहे हो? हमारा साला है ना, अरे सुनी राजा की पेन रे रोको माँ समझावे। अरे सुनी राजा के पेन रे, अरे सुनी राजा के पेन रे रोको माँ समझावे। सब राजन सिर मोर रे, सब राजन में सिर मोर रे, शिशुपाल नजर में आवे। मेरे पिता करूंगो मैं महापरी शादी, और सब राजन सिर मोर के बाकी बड़ी सी है काली। बबुला करो फिगरिया सालो जीजा बनिया, बबुला करो फिगरिया फिल्म स्टूडियो दसराना मोबाइल 8859984584। अरे जीजा बनिया मैं मेरो सालो, जीजा बनिया मैं मेरो सालो, दूल्हा बनिया वे। ए बबुला करो फिगरिया सालो जीजा बनिया। जवाब दिया क्या फर्क पड़ता है? हमारा साला है, रिश्ते में साला लगता है, बड़ा पैसे वाला है, और ऐसा ही नहीं बड़ा दिल वाला है। हाँ, जब वो अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ। इतने जब वचन सुने हैं महाराज समझाने लगे हैं, बेटा इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी 2-4 बहन नहीं है, सिर्फ तुम्हारी एक ही बहन है। आरे इकालोतिया धिया रे हमारी। जवाब दिया है, बेटा तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम अपने साले शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहते हो। ये तुम्हारा साला तुम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। साले के साथ में कौन भला विवाह करता है अपनी बहन का? वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साले के लिए तुम्हारी बहन पूजनीय है और तुम उसके साथ में विवाह करना चाहते हो। पिताजी बोलो। अब ज्यादा हमें भाषण न सुनाओ, समझ गए? अगर ये शादी होगी तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगी। अच्छा। वरना अगर कन्हैया के साथ में शादी हुई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, हजारों माताएं बहनें विधवा हो जाएंगी। समझ गए? बेचारे बूढ़े बाप की जवान लड़के के पास में कुछ भी नहीं चली, उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाए। यहाँ
यहाँ तक हुआ। महाराज भीष्म चुपचाप बैठे हैं और इधर जब रुक्मणी को ये बात मालूम पड़ी है कि उसका भाई शिशुपाल के साथ में उसका विवाह करना चाहता है, रुक्मणी रोने लगी, मन में विचार करने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने भैया के साले के साथ में विवाह नहीं करूंगी। बोली है रुक्मणी कि अपने श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी, जहाँ से भागी जाऊंगी। अपने कान्हा की दुल्हनिया बनी जाऊंगी, घर से जवाब दिया है, मैं उस शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन अपने भैया के साले के साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगी। इधर बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने, हे राजन परीक्षित, बैठो कर रामदेव। हाँ और बता तो अपनी लाइन लगी पीछे से। इधर शिशुपाल ने तैयारियां कर दी हैं, पत्र लिखने लगा है अपने साले शिशुपाल के लिए। और उस पत्र में क्या लिख रहा है, रुको आरे श्री
इधर पत्र लिख दिया और इस पत्र में लिख दिया, संभल के आना, हमारे साले साहब जीजा बनने जा रहे हो, अब हमारा रिश्ता चेंज होने जा रहा है, बड़े होशियार बन के आना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर द्वारिकाधीश कृष्ण भी आने वाला है। पत्र लिख दिया और जब पत्र लिखने के बाद में रुकम ने भेज दिया है शिशुपाल के पास में, पत्र लेकर के पहुंचे हैं नाई शिशुपाल के पास में, जवाब दिया है। शिशुपाल कहिए। अरे पंडित जी, क्या आपको ही शिशुपाल कहते हैं? हाँ, और तुम कहाँ से आए? हमें रुकम ने भेजा है तुम्हारे पास में ये पत्र लेकर के। अच्छा, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। आहा, बाजी वाह, बहुत सुंदर। और इस पत्र में तो किसी रुक्मिणी का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल, वो हमारे साथ शादी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही लिखा है। बाजी वाह, अगर रुक्मिणी के साथ में हमारी शादी हो गई तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। ठीक है ब्राह्मण देव, आप ये पत्र ले जाओ और बता देना हमारे, उन्हें बता देना, ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ, बड़ा प्रसन्न है शिशुपाल, कहने लगा वाह भाई वाह, हमारे जीजा जी अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में करना चाहते हैं। हम तो कहा तो भगवान हरकाऊ ऐसे जीजा मिले हैं। बड़ा प्रसन्न है, गद्दी से उछल पड़ा है शिशुपाल, इधर तैयारियां करने लगा है। ऐसा ही नहीं मेरे भक्तों, चल दिया अपनी भाभीयों के पास में, जवाब दिया भाभी, ए भाभी सोए रही होगा? अरे सोए ना रही, ऐसा करो, हमें जल्दी से दूल्हा बनाओ। दूल्हा? बिल्कुल। दूल्हा बने के कहाँ जाओगे? ना कोई खबर आई, ना कोई लगो ना आई, ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई पत्र आओ, कुछ ना आओ, तुम दूल्हा बने के जाओ? तुम बातें मत करो, हमें दूल्हा बनाओ। अरे लला, दूल्हा तो बनाएंगे, लेकिन दूल्हा बने के जाओगे कहाँ? बाहर में? हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। शादी करने के लिए? बाजी बाबा, चलो ठीक है, हम दूल्हा बनाएंगे। इधर क्या हुआ? कहने लगा है शिशुपाल, भाभी तुम पूछताछ कम करो, पहले हमें दूल्हा बनाओ। और बोला, भाभी जब डर की वजह से दूल्हा बनाने लगी हैं शिशुपाल को, तो अशगुन होने लगे। क्या अशगुन हो रहे हैं? अरे जाने शीश पे सहारो धारो रे के छीक हुई गई भारी। इधर क्या हुआ? रुक्मिणी जो थी, जब शादी करने के लिए रुक्मिणी से चले हैं शिशुपाल, भाभियां दूल्हा बना रही हैं, और जैसे ही शीश पर सहारा रखा है, मोर रखा, एकदम से छींक हो गई। और जब छींक हुई, भाभी कहने लगी, लला हो शिशुपाल मान जाओ, क्या दूल्हा बन के न जाओ, देख रहे हो छींक हो गई और ये अशगुन हो रहे हैं, इसलिए मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, न जाओ। ज्यादा बातें मत करो, हमें दूल्हा बनाओ, देर हो रही है, रुक्मिणी इंतजार कर रही होगी हमारा। मान जाओ। भाभियां समझाने लगी हैं, सुनो, अरे काजल
लागी देन धूप के नैन दिखाई और रट्टा अरे कछु ठाणी गाई रही गीत मचाई रही अरे धरो मारे उतारी कहे हो जारी करे वो फटका बात कोई दूला एक नारी पड़े को रट्टा कोई को रट्टा निका मानो सी का हमारी है ये रुक हमारी प्यारी है घटी जई है शान तुम्हारी ये आज हमारी है क्या हुआ इधर जब रुकम ने किसी की भी बात को नहीं माना है दूल्हा बन रहा है इधर भाभियां मना कर रही हैं लेकिन एक भी बात जब नहीं मानी इधर रुकमणी बड़ी बेचैन है मन में विचार कर रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने भैया के साले के साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगी। रुक्मणी मन ही मन में आंगन में बैठ करके सिसक रही हैं। तब तक ऐसा हुआ एक ब्राह्मण जी आ गए, जवाब दिया है बिटिया ओ लली ओ पंडित जी काय को रोए रही रोए काय के रही हूँ अबे भाग्य के लिए रो रही हूँ। क्या हो गया? ओए का गो वो हमारा भैया ना है बड़ा अभागा है। क्या हुआ? वो अपने साले के साथ में हमारी शादी करवा रहा है और मैं उसके साथ में शादी नहीं करूंगी। तो फिर किसके साथ में करोगी? हम शादी करेंगे कन्हैया के साथ में, श्याम के। अच्छा हाँ तुमने देखा है श्याम को? हाँ देखा है। कब देखा है? देखा है मैं। तो बोली है रुक्मणी सुनो पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी बोली है रुक्मणी सुनो पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। आई कही गई श्याम चिट्ठिया भिजबइयो, आई चिट्ठिया भेज के हमें बुलइयो, को ले जाबे मेरो संदेशा है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। इधर रोने लगी। जवाब दिया है रुक्मणी ने पंडित जी मैंने भगवान कन्हैया को स्वप्न में देखा है, वो हमसे कह गई कि हमें चिट्ठिया भेज देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। उसी समय पंडित जी कहने लगे लली ऐसो करो भिजवाई दो चिट्ठिया। पंडित जी हाँ अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, हमारी चिट्ठी कौन ले जाएगा?
आप ही एक काम करो, हमारी चिट्ठी आप लिए जाओ, भगवान को दे देना। बिटिया तुम देख रही हो हमारी हालत, कितना बुढ़ापा है, हमसे चला नहीं जाता। वैसे तो हम तुम्हारी चिट्ठियां दे आते, लेकिन मुझसे चला नहीं जाता है। दे आओ प्लीज। तो पंडित कहने लगी है रुक्मणी पंडित जी, नहीं जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन अपने भैया के साले के साथ मैं बिल्कुल विवाह करके नहीं जाऊंगी। रोने लगी। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं बिटिया, ऐसा करो तुम पत्र लिख दो, हम लिए जाएंगे। चल दिए हैं पत्र लेकर के पंडित जी कि चल दिए पत्री को द्वारिका जाने लगे, चल दिए पत्री को इधर क्या हुआ? इधर पत्र लेकर के चले और चलते हुए जा रहे हैं। ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण हैं, बेचारों पर चला नहीं जाता है। मन में विचार कर रहे हैं न जाने द्वारिका कितनी दूर है। रास्ते में जाकर के देखा ब्राह्मण देव ने एक बड़ी ही सुंदर वृक्ष की छाया को। मन में विचार किया है कि दोपहरी बिलमाए ले, कि दोपहरी बिलमाए ले, हरी जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले, हरी सुंदर सी
हरि गुण गाए ले जाई बगिया में तू पहरी बिलमाए इधर क्या हुआ, जब ब्राह्मण देव वहीं पर सो जाते हैं बेचारे, इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि हमारा भक्त, हमारा पत्र लाने वाला ब्राह्मण रास्ते में ही सो गया है। भगवान ने योग माया के द्वारे वहां से उठवा लिया, योग माया ने ला करके द्वारिका से बाहर खड़ा कर दिया ब्राह्मण को। देखा ब्राह्मण ने कुछ ग्वाल गायों को चरा रहे थे, जाकर के ब्राह्मण ने पूछा भैया, अरे ओ भैया, हाँ भैया, हमें द्वारिका जाना है। द्वारिका? हाँ द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ। अब ब्राह्मण बेचारे चक्कर में पड़ी है, मन में विचार करने लगे, हमें ये लगता है कि यहाँ पर द्वारिका 6 हैं, अब हम कौन सी द्वारिका में जाएं, न जाने कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहते हैं। तब तक ब्राह्मण कहने लगे हमें उस द्वारिका में जाना है जहाँ कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6? अब फिर वे कान लगे जा तो छक्काड़ो पलो फिर रहो हैं, हमें जलगत जहाँ द्वारिका 6 हैं और कन्हैया 6 हैं, न जाने रुक्मणी ने किन के लिए पत्र भेजा है, अब हम कौन से कन्हैया को ले जा करके पत्र देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक दूसरों ग्वाल खड़ो रहा है पास में, कान लगो रे भैया, ओ भैया, हमें जलगत जो प्रव्या है, प्रव्या जैसा 6 नाय है कहे है, सही कही। हाँ ये हमारी भाषा नहीं समझ रहा है। बिल्कुल पंडित जी, हाँ हमें लगा तुम पूर्विया हो, पूरब से आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ पंडित जी, बोलो। हमारे यहाँ है को 6 कहते हैं और द्वारिका भी यही है और कन्हैया भी इसी द्वारिका में रहते हैं, समझ गए ना? ये नहीं है कन्हैया। और इसी के साथ में ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भिजवा रहे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भिजवा रहे हैं नरेंद्र होली वाले, और 50-50 रुपए इन दोनों बिटियन को भिजवा रहे हैं। भगवान से कामना करूंगी धन दौलत से भरे पूरे रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे और इनके दान करने के लिए आगे को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इसी के साथ में एक लाइन में प्रभु का संकीर्तन बोल लीजिए सभी लोग, उसके बाद में आगे बड़ी ही सुंदर भगवान की कथाएं आ रही हैं। सखियां कहने लगी हैं कि देखना को है पारो कन्हैया देखने को। माता बहनों ताली बजा करके बोल लीजिए, आज ही आज की बात है? फिर नहीं कहने आएंगे, इसलिए हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, बोल लीजिए तालियों का साथ देते हुए बोले। देखना को है मारो तू छलिया देखने को। जन मामा कंस पछाड़ो कन्हैया